So business-wise, I've always looked up to Elon Musk. Very innovative. I have an open door policy. You can meet me anytime. Public sector undertakings ने business देना शुरू किया, तो हमारे पास काफ़ी respected public sector undertakings जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऐसे लोगों ने जब हमें काम देना शुरू किया, तब समझ में आया कि नाउ दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस. सो गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी, गिव हिम द विंग्स टू फ्लाई. He may make mistakes, but then you need to guide him. So that's been the core policy of the Beacon Group. What makes a company truly valuable? सिर्फ स्टॉक प्राइस या उसके पीछे की विजन और लीडरशिप? वेलकम टू नो योर प्रमोटर, एक ऐसी सीरीज जहां इंडिया की लिस्टेड कंपनीज के लीडर्स अपनी बिजनेस जर्नी, वैल्यूज और फ्यूचर विजन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं. क्योंकि आज इन्वेस्टर्स सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि वैल्यू ढूंढ रहे हैं लीडरशिप में, गवर्नेंस में और लॉन्ग टर्म बिजनेसेस में. और इसी फिलॉसफी के साथ मनी टीवी इन्वेस्टर्स को मार्केट्स के बियॉन्ड देखना सिखाता है टू फाइंड ट्रू वैल्यू हियर. आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर प्रताप सिंह नाथानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड, जिसे बीकन के नाम से भी जाना जाता है. ये एक ऐसी कंपनी है जो NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है. इस एपिसोड में हम उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, बीकन ट्रस्टीशिप के एवोल्यूशन और आगे की विजन को एक्सप्लोर करेंगे. Mr. Nathani, welcome to Money TV. Thank you. First things first, Beacon Trusteeship को इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में एक वॉचडॉग के तौर पे देखा जाता है, स्पेशली जिसका प्राइमरी रोल है इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको सेफ गार्ड करना. तो अगर आप हमें बता सके कि बीकन ट्रस्टीशिप एग्जैक्टली क्या करता है, क्या आपके सर्विसेज हैं और वो इन्वेस्टर्स से कैसे जुड़े हुए हैं? तो बीकन ट्रस्टीशिप एक मॉनिटर का रोल प्ले करता है. जैसे क्लासरूम में हम मॉनिटर को देखते हैं, वैसा ही रोल बीकन का भी है. तो सेबी ने ये लाइसेंस दिए हुए हैं ट्रस्टीशिप के लिए. तो इंडिया में करीब करीब 10 एक्टिव ट्रस्टीज हैं. तो 10 एक्टिव मॉनिटर्स हैं हु आर मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स इन द डेट साइड. ओके. तो जैसे कोई डिबेंचर या बॉन्ड मार्केट में लाता है, तो उसमें एक मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है दोनों साइड के लिए, जो इन्वेस्टर है और जो इशूअर है. तो इशूअर का मतलब है जो बॉन्ड इशू कर रहा है, और इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है. तो इन दोनों के बीच में एक मॉनिटर की ज़रूरत होती है जो आपके इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करेगा आपके बिहाफ पे, और सेबी के बिहाफ पे इंश्योर करेगा कि सिक्योरिटी आपने क्रिएट करी हुई है टाइम पे. तो ये एक रोल है मॉनिटर का, और बीकन ये रोल 10 साल से निभा रहा है, जब से उनको लाइसेंस 2016 में मिला. ओके. तो मॉनिटर का रोल सिक्योरिटी परफेक्शन, फिर सिक्योरिटी क्रिएशन, और 1 रुपया 1 दिन का डिफॉल्ट ना हो उसको अवॉइड करने के लिए जो भी मैकेनिज्म्स सेबी ने रिकमेंड किए हुए हैं, वो उनका काम. किन वर्टिकल्स में आप शामिल हैं, और आपके अगर हम की क्लाइंट्स की बात करें तो हु आर योर टारगेट क्लाइंट्स? तो हम लोग 5 वर्टिकल है हमारे. पहला वर्टिकल जिससे सेबी का लाइसेंस मिला हुआ है वो है बॉन्ड या डिबेंचर ट्रस्टीशिप. ओके. दूसरा सेबी रेगुलेशन में जो आता है वो है AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. और तीसरा है सिक्योरिटाइजेशन में थोड़ा सा हिस्सा, उसमें रेगुलेशन आ जाती है सेबी की. वो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो लिस्टेड में होती है. बाकी अभी सेबी ने नए गाइडलाइन के हिसाब से उनको अनरेगुलेटेड बिजनेस में डाल दिया है. लेकिन फिर भी उसके अलावा, ये 3 के अलावा हम लोग लोन के ट्रस्टी बनते हैं और एस्क्रो के ट्रस्टी बनते हैं. तो बात करते हैं बॉन्ड्स की और सिक्योरिटीज की. जब कंपनीज इस रूट के थ्रू पैसा रेज करती हैं, जी, दैट्स व्हेन इन्वेस्टर्स ट्रस्ट मैटर्स मोस्ट. एंड ऐसे में बीकन कैसे इंश्योर करता है कि टाइमली पेमेंट्स हों, और अगर इशूअर फाइनेंशियल स्ट्रेस में है तो किस तरीके से आप इंटरवीन करते हैं? तो पहली बात तो जिस दिन इशूअर
पैसा रेस करेगा उसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट होती है उसमें 200 इन्वेस्टर होने चाहिए या 200 के ऊपर नहीं होने चाहिए, या पब्लिक इशू आ रहा है तो 200 के ऊपर आप ला सकते हो, इन्वेस्टर्स से पैसा ले सकते हो। कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, कितने दिन में आपको सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, कितने दिन में आपको सिक्योरिटी परफेक्ट करनी है, और आपका इंटरेस्ट पे आउट टाइम पे हुआ या नहीं हुआ, ये सब देखना हमारा काम है। और ये सब हम लोग रेगुलरली फॉलोअप करते हैं इशूअर के साथ कि आपने समय से अपना कंप्लायंस किया हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली इट्स अ कंप्लायंस एजेंसी, मॉनिटरिंग एजेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेबी। ओके, इंटरेस्टिंग। जैसे कि हमने कहा ट्रस्ट फैक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ प्ले करता है, एंड ट्रस्ट को इंश्योर करने में एस्क्रो सर्विसेज आर वेरी वेरी क्रिटिकल। सो इफ यू कुड टेल अस कि एस्क्रो सर्विसेज एग्जैक्टली क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को अगर आप सिंपल शब्दों में हमारे व्यूअर्स के लिए समझा सकें। तो एस्क्रो सर्विसेज आपकी काफ़ी जगह यूज़ होती हैं। जैसे रेरा का एस्क्रो होता है, वो रियल एस्टेट में काम आता है। जैसे काफ़ी समय पहले गेमिंग में एस्क्रोज थे लेकिन अभी बंद कर दिए गए। जहाँ पे भी कैश फ्लो का कलेक्शन होता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के बॉन्ड्स आ रहे हैं आजकल, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल स्कीम निकाली है कि आप म्यूनिसिपल बॉडीज़ के बॉन्ड्स निकालिए, उनको स्पेशल इंसेंटिव्स दिया जा रहा है। तो उसमें भी एक एस्क्रो मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि शहरों में टैक्स कलेक्शन होता है, वाटर टैक्स होता है, बिल्डिंग टैक्स होता है, तो ये सब एक बैंक अकाउंट में पूल किया जाता है और फिर वो बॉन्ड की इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक प्रकार का एस्क्रो हो गया। दूसरा एस्क्रो, जैसे मैंने बोला गेमिंग का एस्क्रो है, तो बहुत से छोटे छोटे लोग गेमिंग में आते थे और वो पैसे जमा एक अकाउंट में होता था और गेमिंग वाले फिर उसमें प्राइजेस देते थे। तो ऐसे लॉटरी में भी ऐसे ही होता है, रोड प्रोजेक्ट्स में एस्क्रो मैकेनिज्म टू सर्विस द इंटरेस्ट ये भी होता है। तो ये कई प्रकार के एस्क्रोज हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम में वेयर डज बीकन ट्रस्टीशिप कम इन, और आप कैसे सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर रहे हैं? सो वी आर द एजेंसी अपॉइंटेड बाय सेबी। ओके, द लाइसेंस इज गिवन एंड हर 6 महीने 12 महीने कभी भी सभी को लगे तो वो लोग आपकी इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। वो लोग इंस्पेक्शन करते हैं हर साल। आपके कुछ केसेस, कभी कभी क्या होता है कि आपकी लिस्ट मांगी जाती है सभी से और उसमें से वो लोग चुनते हैं कि कौन से केसेस उनको रिव्यू करने हैं। तो वो कभी भी किसी भी दिन आपके यहाँ सरप्राइज विजिट पे भी आ सकते हैं या फिर लिस्ट भेज के आपको बोलेंगे कि आप इंस्पेक्शन के लिए तैयार रहिए, मैं फला दिन आ जाऊँ। तो आपके ऑफिस में कम से कम 7-8 दिन बैठते हैं, आपके साथ बैठ के उनको जो भी क्वेरीज होती हैं वो रिजॉल्व करते हैं। इट्स लाइक एन ऑडिट। इट्स एन ऑडिट, सेबी ऑडिट। ओके, तो सेबी डज अ रेगुलर ऑडिट एंड दे गिव अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन दैट, एंड इफ दे फाइंड एनी एनोमली कि कोई रूल आपने फॉलो नहीं किया तो उस पर आपको नोटिस दिया जाता है और आपको मौका दिया जाता है, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई ऑन दैट बेसिस। एंड इफ दे फाइंड दैट यू हैव नॉट परफॉर्म्ड योर ड्यूटी एज अ ट्रस्टी, देन दे विल पेनलाइज यू। तो वॉचडॉग का भी ऑडिट होता है जी। इंटरेस्टिंग। तो ये जो मार्केट है ट्रस्टीशिप का और एस्क्रो सर्विसेज का, इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है, एंड आगे चल के डू यू एक्सपेक्ट कि ये और बढ़ सकता है, और किस तरह की प्रोजेक्टेड ग्रोथ है यहाँ पे? देखिए, लॉजिकली आपका बॉन्ड मार्केट से कनेक्टेड है, तो बॉन्ड मार्केट आपकी इकोनॉमी में तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में इंडिया इज गोइंग टू बी borrowing money all the time. The corporates are borrowing money, municipalities, public sector undertakings, state level undertakings. किसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो पैसे मतलब डेट आप लेते ही रहते हैं। और इंडिया में करीब करीब साल का 60 लाख करोड़ डेट रेज होता है और ये होता रहेगा। इनफैक्ट आई एम सेइंग दैट इट विल ग्रो एट अ वेरी स्टेडी पेस, minimum of 20% per annum. So CAGR growth of debt markets will be a minimum of 20 to 30%.
तो ये टैम और आपके प्रोजेक्टेड ग्रोथ को देखते हुए आपका बीकन ट्रस्टीशिप का विजन और ग्रोथ टारगेट्स, ग्रोथ आउटलुक कैसा है? तो TAM, I would say that the total market size would be close to about 800 to 1,000 crores, and it is growing at a very steady pace. Beacon has been a trustee for the last 10 years. We got our license in 2016, and one more milestone that we achieved in the last 10 years was 2 years ago. We did an IPO on the SME exchange of National Stock Exchange. The IPO got a thumping response. We were subscribed by 450 times. Wow. For a small amount of 32 crores, we were able to raise 10,000 crores. Amazing. So that proves that there is fair bit of respect for the trustee business that Beacon is doing in the markets. तो मेन बोर्ड में भी लिस्टिंग का कुछ आपका अभी नियर या मीडियम टर्म में है प्लान? जी, मेन बोर्ड का क्राइटेरिया जो है उसमें 3 साल का क्राइटेरिया होता है, तो हमें 2 साल हो चुके हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग दोज क्राइटेरिया इन द टाइमलाइंस. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ आप जिस लैंडस्केप में ऑपरेट करते हैं वो एक बहुत रैपिडली इवॉल्विंग सेक्टर है, सेगमेंट है, जहाँ रेगुलेशंस आए दिन चेंज होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रहे हैं. सो ऐसे में बीकन ट्रस्टीशिप के सामने क्या बड़े आप रिस्क्स या चैलेंजेस देखते हैं अभी जिस तरीके से थिंग्स आर शेपिंग अप? So in this, like you said, I agree with that. It's a very evolving landscape and a very dynamic one. So SEBI also, on their part, they keep coming up with new guidelines from time to time basis, and you need to keep pace with that. That's why we have 30% of our people, 30% of the staff that we have, employees, are all lawyers. The remaining 30% are company secretaries, and yet another 30% are operations guys, and we maintain a ratio of 50% male to female all the time. So going forward, आप कोई और फ्यूचर चैलेंजेस आप देखते हैं इस सेक्टर में या अपनी कंपनी के लिए? एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपका एक प्लान भी होगा टू मिटिगेट दैट. एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड टू दैट? So in future, you need to be abreast of the SEBI guidelines from time to time. You need to make corrections to the guidelines that you're giving to your employees to check whatever issuers are raising their money. You need to have a timeline, you need to have a compliance timeline and a checklist that needs to be given to the corporates or anybody who's raising money in the markets. And you need to, in a way, force those compliances onto the people who are raising money in the markets. What about tech? Because tech भी आपको, I mean, I'm sure it's a very important piece of the puzzle, right? आपको वो भी constantly upgrade और उसमें invest भी करना होता होगा. So tech has been a force for me personally and for the Beacon Group. From the very beginning, we started putting in a lot of tech in whatever operations we have. For ourselves, we built a ERP system where we interact with the clients. We built our own securitization platform where 4 to 5 public sector banks are on that platform. And we have loaded about 80 to 90,000 crores of securitization assets on that platform. And we are doing monthly payouts for the issuers, those who are involved, the investors. Fourthly, we have invested in a platform for alternative investment funds, which is also a business area for us. And we are continuously innovating in terms of tech. In fact, the IPO that we raised, we used 30% of that money into technology. Okay, interesting. तो आप as a promoter, आपसे अगर हम पूछे कि आपकी जो entrepreneurial journey रही है Beacon trusteeship के साथ, what were the most critical milestones या फिर pivotal points in the last 10 years? IPO of course is one of the landmark events for you, but आपके लिए ये journey कैसी रही और कोई 1-2 और key milestones अगर आप बताना चाहेंगे? So personally, जब मैंने शुरू किया था, it was a very difficult time for me. मेरी जो बैंक में जहाँ नौकरी करता था, it was a foreign bank, and they decided to sell that bank to another competing bank in India.
तो उसके बाद मैंने सोचा कि विलीनीकरण मर्जर के बाद आपको दूसरी बैंक में जाना पड़ेगा, और मेरे में एक एंटरप्रेन्योरल कीड़ा था, तो मैंने उसके हिसाब से फिर अपनी खुद की एक कंपनी शुरू की। तो 10 साल में पहले तो काफ़ी तकलीफ हुई, आपको compete करना था इंस्टीट्यूशंस के साथ, और जब भी जाते थे कि हमारी सर्विसेज यूज़ करिए तो वी वर टोल्ड कि पहले आप थोड़ा एक्सपीरियंस दिखाइए। इट्स अ विशियस साइकिल। यस, काम पहले दिखाना है और काम ढूंढना भी है। तो हमने मेहनत की, हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाए, वी टुक पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो देयर आर very good individuals who we've taken on board. First, we created a good board of directors. We started from day one where we were doing quarterly board meetings and we were doing thorough compliance as far as the board is concerned. And we were following every small little guideline as per the MCA. And people appreciated that we rejected many cases that हमें ये बिजनेस नहीं करना है क्योंकि कंप्लायंस नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से फिर रिस्पेक्ट बढ़ने लग गया और बिजनेस आने लग गया। तो क्या टर्निंग पॉइंट कहेंगे आप आपकी जर्नी में? टर्निंग पॉइंट इज जब हमारे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने बिजनेस देना शुरू किया, तो हमारे पास काफ़ी रिस्पेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऐसे लोगों ने जब हमें काम देना शुरू किया, तब समझ में आया कि नाउ दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस एंड देयर इज़ अ बिग गेम हियर एंड वी नीड टू फॉलो दैट। इंटरेस्टिंग। तो आपने कहा कि आप यू वर इन अ मेन स्ट्रीम बैंक, फिर आपने अपना एक खुद का एंटरप्राइज सेटअप किया। तो बियॉन्ड द बोर्ड रूम, द बैलेंस शीट्स एंड द बिजनेस, अगर आप पर्सनल वैल्यूज या डेली हैबिट्स की बात करें तो एनी सच हैबिट्स जिन्होंने आपके लीडरशिप स्टाइल को शेप अप किया है जिससे कि आप अपनी कंपनी को इतना आगे ला सके? So main habits were like I've been a hardcore entrepreneur. So one does believe in everyone that you see and to give them an opportunity as an employee. So today Beacon Group as such has 200 plus employees, and the way I work is I have an open door policy. You can meet me anytime. Plus I believe in each employee to be an equal entrepreneur. So give him that opportunity, give him the wings to fly. He may make mistakes, but then you need to guide him. So that's been the core policy of the Beacon Group, to give opportunities to everyone that comes to you. Very interesting. In fact, KYP में हमारा एक सेगमेंट है जहां हम बियॉन्ड बोर्डरूम भी कुछ रैपिड फायर सवाल आपसे करेंगे, तो मे बी 1 वर्ड या 1 लाइन में अगर आप जवाब दे सके। Are you ready? Yeah. Okay. So ऐसी कौन सी पर्सनालिटी या ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया हो किसी भी फील्ड से? Internationally, it's been Elon Musk. Okay. कोई ऐसा कोट जो आपका ऑल टाइम फेवरेट है या जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं? In quotes, I would say हर समस्या अपना समाधान लेके पैदा होती है। इंटरेस्टिंग। और आपकी कोई फेवरेट बुक? The Success Principles by, I forget the author's name, but he's the same author that wrote Chicken Soup for the Soul. Any movie जो आप बार बार देख सकते हैं या आपको बहुत ज्यादा पसंद है? Movie में I keep going back to The Matrix. Okay. Again and Which again. one? The Matrix Part 1. Okay. अगर बीकन ट्रस्टीशिप को एक वर्ड में डिफाइन करना हो या किसी मूवी की लाइन से आप उसे डिफाइन कर सके, व्हाट वुड दैट बी? तो आज के समय पे धुरंधर वुड बी द राइट वर्ड। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। बियॉन्ड बीकन, अगर कोई ऐसी कंपनी हो या कोई ऐसे प्रमोटर हो जो जिनका लीडरशिप स्टाइल या बिजनेस स्टाइल या आइडिया आपको बहुत पसंद या इंस्पायरिंग लगा हो? So business wise, I've always looked up to Elon Musk, very innovative, and he's playing with multiple companies, multiple ventures, and now he's coming up with an IPO which is valued at $1.5 trillion. So that's a big one. Okay. Finally, अगर आप बीकन ट्रस्टीशिप के प्रमोटर CMD नहीं होते आज, तो आप क्या कर रहे होते? मैं पेंटर होता। Oh, painting what?
So I love to paint naturescape, riverscape, all that. इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच मिस्टर नाथानी, इतने डिटेल में हमारे साथ बात करने के लिए. Thank you so अपने much. पर्सनल लीडरशिप स्टाइल, इंस्पिरेशन और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए. Thank you, ma'am, for calling me on the show. थैंक यू. Thank you very much. इसी के साथ नो योर प्रमोटर का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है. इंडिया के लीडिंग बिजनेस माइंड्स के साथ और ऐसे एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशंस के लिए मनी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. Until next time, invest smart and stay informed.